हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ऐतिहासिक और रहस्यमय किला बताने वाली हूँ जिसका रहस्य आप सुनेंगे तो आप चौंक उठेंगे। आपने कई ऐसे रहस्यमय और ऐतिहासिक किले देखे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रहस्यमय किला बताने वाली हूँ जिसके बारे में जो जानकारी है उन्हें आप जानेंगे तो आप चौंक उठेंगे। तो आखिरकार वह कौन सा किला है जिसका रहस्य आपको काफ़ी चौंका देने वाला है। कहा जाता है कि वह किला भारत के जितने भी किले हैं उन सभी किले में से उस किले में सबसे ज़्यादा रहस्य पाए गए हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ चित्तौड़गढ़ का किला। यह किला 700 एकड़ में फैला है। बताया जाता है कि इस दुर्ग को 2013 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। इस किले पर अलग अलग समय में कई राजाओं का शासन रहा। 8वीं सदी में यह गुहेट राजवंश के स्थापक राजा बप्पा रावल का राजा था। उन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमोरी को हराकर यह किला अपने अधिकार में कर लिया था। यानी कि इस किले पर शासनकाल एक ही राजा का नहीं रहा था, क्योंकि कहा जाता है कि इस किले पर अलग अलग समय में कई राजाओं का शासन रहा। जैसा कि इस किले का इतिहास ये बताता है कि इस किले पर यानी कि अनेक राजाओं ने शासन किया, एक के बाद एक नए राजा इस किले पर इतिहास उनका प्रसिद्ध था। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्य वंशी राजा चित्रागत मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। यानी कि सबसे पहले इस किले का निर्माण चित्रागत मौर्य ने किया था और इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया। मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर एक तरफ चित्रकूट नाम अंकित मिलता है, बाद में यह चित्तौड़ कहा जाने लगा। यानी कि उनके द्वारा ही इस किले का नाम रखा गया था और उनके द्वारा ही इस किले का निर्माण भी किया गया है। यानी कि 700 एकड़ में फैला हुआ यह किला, इस किले में छुपे रहस्य आपको बहुत चौंका देने वाले हैं। कहा जाता है कि रानी पद्मावती मेवाड़ की महारानी थी। माना जाता है कि चित्तौड़ में खिलजी के हमले के वक्त अपने सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने 1303 में जौहर किया था। यानी कि 16,000 दासियों के साथ उन्होंने चित्तौड़गढ़ के किले में जौहर किया। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसके कारण रानी पद्मावती ने यहाँ पर जौहर किया? चित्तौड़गढ़ का किला भारत के सबसे बड़े किले में से एक कहा जाता है। इस किले को 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। रानी पद्मिनी और राजा रतन सिंह रावल सिंह की कभी ना भुलाई जाने वाली प्रेम कहानी को चित्तौड़ का किला बसा करता है। रानी पद्मिनी को जीतने के लिए राजा रतन रावल सिंह को काफ़ी परीक्षाएं पास करनी पड़ी थीं। आप इस जगह को देख सकते हैं, यह वही जगह है जहां पर रानी पद्मावती ने जौहर किया था, यानी कि 16,000 दासियों के साथ। जैसा कि इस किले का इतिहास काफ़ी प्रसिद्ध है, इस किले में कई ऐसी जगह हैं जो आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। चित्तौड़गढ़ का किला 7 द्वार हैं। कहा जाता है कि यह एकमात्र ऐसा किला है जिसके 7 दरवाजे हैं। यह दुर्ग 7वीं से 16वीं शताब्दी तक सत्ता का एक खास केंद्र था। 700 एकड़ में फैले और 500 फुट की ऊंचाई वाले पहाड़ी पर स्थित इस किले को बनावट की बहुत ही शानदार कहा जाता है। यानी कि इस किले का इतिहास, इस किले की बनावट बहुत ही प्रसिद्ध है। राजा रतन सिंह मेवाड़ के राजा थे, जो कि गुहिल वंश की रावल शाखा में ताल्लुक़ रखते थे। अपनी शाखा के अंतिम शासक रहे रतन सिंह को दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के हाथों हारकर सामना करना पड़ा, जिसके कारण ही रानी पद्मिनी ने आत्महत्या की, यानी कि जौहर, क्योंकि वह नहीं चाहती थी किसी और राजा की रानी बनना। इसी कारण उन्होंने जौहर किया और उनके साथ 16,000 दासियों ने भी। जैसा कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है, पश्चिमी भारत के राजस्थान राज्य के एक शहर और नगर पालिका है। यह बनास की एक सहायक नदी वेचास नदी पर स्थित है और चित्तौड़ जिले को प्रशासनिक मुख्यालय और मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के पूर्व राजधानी है। चित्तौड़गढ़ शहर
गंभीरी और बेचड़ नदी तट पर स्थित है। बताया जाता है चित्तौड़गढ़ किले में कई चीज़ें प्रसिद्ध हैं, यानी कि चित्तौड़गढ़ किले के अंदर रामेश्वर मंदिर, मीराबाई मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, श्रृंगार चोरी मंदिर, जैन मंदिर, गणेश मंदिर और कुंभ श्याम मंदिर। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रसिद्ध जगह हैं जो चित्तौड़गढ़ किले से प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर आकर्षित तो कई ऐसी जगह हैं जो आपको बहुत ही आकर्षित करने वाली हैं। चित्तौड़गढ़ का किला भारत के सबसे बड़े किले में से एक है। इस किले को जब बनाया गया था तो ये कहा जाता है उस समय इस किले का निर्माण काफ़ी अलग तरीके से किया गया था, लेकिन धीरे धीरे एक के बाद एक नए राजा ने यहाँ पर इस किले का निर्माण किया, अपना योगदान दिया, तो यह किला और भी खूबसूरत बनता गया। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप और रानी पद्मिनी का क्या संबंध है। ऐसा कहा जाता है प्राचीन समय में चित्तौड़गढ़ किले के 1 लाख से भी ज़्यादा लोग थे, यानी कि उस समय इस किले पर शासन था तो 1 लाख से भी ज़्यादा लोग थे। इसमें राजा रानी से लेकर दास दासियां और सैनिक भी शामिल थे। यही नहीं, इसके साथ भी ऐसा भी कहा जाता है कि रानी पद्मिनी और उनके साथ 16,000 दासियां सदैव उनके साथ रहती थीं, जिसके कारण जब युद्ध हुआ तो उन्होंने ये जान लिया कि इस युद्ध में उनके जो राजा थे वो हार जाएंगे। तभी उन्होंने जौहर किया, जिस कारण उनके साथ 16,000 दासियां और वो जौहर उन्होंने कर लिया। अब ये कहा जाता है कि चित्तौड़ का पहला जौहर यानी चित्तौड़गढ़ को ही बताया जाता है। सन 1303 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के शासक रतन सिंह के खिलाफ अपनी सेना रोकी, यानी कि इस युद्ध के कारण ही रानी पद्मिनी को अपने प्राण त्यागने पड़े। रानी पद्मिनी और महाराणा प्रताप से कैसे संबंधित हैं? बताया जाता है महाराणा प्रताप और रानी पद्मिनी कोई सीधा ऐतिहासिक संबंध नहीं है, क्योंकि वे अलग अलग कालखंड के थे और दोनों के बीच संबंध का कोई रिकॉर्ड भी नहीं, यानी कि यह लोगों की मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि महाराणा प्रताप और रानी पद्मिनी का कोई भी संबंध नहीं बताया जाता। चित्तौड़गढ़ में सिर्फ एक जौहर के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ एक नहीं 3 जौहर हुए थे। जानकारों के अनुसार पहला जौहर 26 अगस्त 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 दासियों के साथ हुआ था, और ये भी कहा जाता है कि उसके बाद में भी 2 जौहर और भी हुए, लेकिन उनके बारे में कोई भी नहीं जानता कि आखिरकार वो जौहर किसने और क्यों किए। लेकिन रानी पद्मिनी के बारे में ये कहा जाता है कि जौहर करने के पीछे का कारण क्या था। जैसा कि इस किले का इतिहास, इस किले की प्राचीनतम जानकारी, यहाँ के कुछ ऐसे दृश्य आज भी आपको इस किले में देखने को मिलेंगे जिन्हें आप देखेंगे तो चौंक उठेंगे। ये कहा जाता है उस समय यह किला सभी किले में से अलग था। यह जगह वही है जहाँ पर रानी पद्मिनी रहती थी, यानी कि उनका किला इस जगह को कहा जाता है। और उससे कुछ दूरी पर जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो राजा रतन सिंह के था। ये भी कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ किले पर मुग़ल बादशाह अकबर ने भी आक्रमण किया था। आखिरकार अकबर ने इस किले पर आक्रमण क्यों किया, इसके पीछे का क्या कारण है? बताया जाता उस समय यह किला बहुत ही, यानी कि सभी किले में से इस किले का नाम सबसे ऊंचा था। और ये भी कहा जाता है कि इस किले का इतिहास भी बहुत प्रसिद्ध है। इसी कारण इस किले पर कई राजाओं ने आक्रमण किया और एक के बाद एक नए राजा इस किले पर शासन किया। आज भी इस किले में कुछ ऐसी जगह मिलती हैं जिन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि वास्तव में यहाँ पर गुप्त रास्तों का निर्माण किया गया था। और इस किले में आज भी वह जगह मौजूद हैं जो उस समय की ये याद दिलाती हैं कि जो इस किले में कही गई जो बातें हैं वो वास्तव में सच थीं। जैसा कि रतन सिंह मेवाड़ के राजा थे जो गुड़हल वंश के रावल शाखाओं के ताल्लुक रखते थे। अपनी शाखा के अंतिम शासक रहे रतन सिंह को दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के हाथों हार का सामना करना पड़ा।
जिस कारण रानी पद्मिनी ने जौहर किया। तो दोस्तों ये है चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास। इस किले से जुड़ी वो रोचक जानकारी जो शायद आपको ना पता हो। अगर आपको इस वीडियो में कही गई बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि आपको ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आप मेरे चैनल पर जाकर